हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में 38 साइज़ की प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। दोस्तों, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और ज़्यादा करके जो हम बेल्ट वाली ब्लाउज़ में बैक हुक का ही ब्लाउज़ तैयार करते हैं। जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं अस्तर वाले की, तो सबसे पहले हम अस्तर पे ही कटिंग करते हैं, उसके बाद में हम मेन पार्ट पे कट करते हैं। तो मैंने अस्तर को फोल्ड करके भी बिछा लिया है। अब यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और जो हमारे ब्लाउज़ का वही मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 इंच पे मार्क किया और लाइन को सीधा कर लिया है। अब हम इसमें लंबाई की मार्किंग करेंगे। जो हमारा ब्लाउज है उसकी लेंथ है 14.5 इंच और जब भी हम बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो 2 इंच प्लस करते हैं। तो मैंने 16.5 इंच पे मार्क कर लिया और लाइन को सीधा कर लिया है। तीरा हम गले के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो हमारा पीछे वाला गला 9 इंच का है, तो हमने तीरा लिया है 6 इंच, क्योंकि जब भी हम तीरा लेते हैं, अगर हमारा डीप नेक होता तो हम 5.5 इंच पे मार्क करते, लेकिन हमारा नॉर्मल गला है 8 या 9 का। जब हम गला बनाते हैं तो तीरा हम 6 इंच रखते हैं। आर्म होल भी मैंने 6 इंच ही लिया है। अब हम करेंगे चेस्ट की मार्किंग। 38 साइज़ का है तो चौथा हिस्सा होता है 9.5 और इसमें ½ इंच की लूजिंग हमने प्लस की है, तो मैंने 10 इंच पे हम मार्क करेंगे और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन का ऐड किया है। अब यहाँ पे हम आगे वाले पार्ट में आर्म होल की छटाई करेंगे। तो यहाँ से ½ इंच हम पीछे की तरफ मार्क करेंगे। ½ इंच पे मार्क करने के बाद में इसको हम तीरा वाली साइड से मिलाएंगे। अब यहाँ पे सेंटर में ½ इंच पे हम तिरछी मार्किंग करेंगे और आगे वाले पार्ट में हम आर्म होल की गोलाई देंगे। इसके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से भी आगे वाले पार्ट में आप छटाई कर लेंगे। आगे वाले पार्ट में छटाई करने के बाद में अब यहाँ पे हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। जो आपने तैयार की मार्किंग की हुई है 1 इंच पे, इससे ऊपर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 2.5 या 3 इंच की बेल्ट भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच की बेल्ट रखूँगी, तो मैंने यहाँ पे लाइन को सीधा कर लिया है। लाइन सीधा करने के बाद में अब यहाँ पे हम टेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। 38 साइज़ में हमारा टेक्स पॉइंट आएगा 11 इंच पर, तो यहाँ पे हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। बंद वाली साइड से हमारी चौड़ाई रहेगी यहाँ पे जितनी आपकी चेस्ट है। 38 चेस्ट है तो हमारा 3.8 इंच यहाँ पे हम चौड़ाई में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्क को कर लिया। अब नीचे की साइड भी जितना हमने ऊपर टेक्स पॉइंट के साथ में मार्किंग की चौड़ाई की, नीचे भी हम 3.8 इंच ही रखेंगे। अब हमने टेक्स पॉइंट वाली मार्किंग को और जो हमने यहाँ पे बेल्ट वाली साइड मार्किंग की, दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे हम मार्क करेंगे टेक्स पॉइंट का और आर्म होल की तरफ से हम यहाँ पे गोलाई लेकर आएंगे। अब हमने यहाँ से गोलाई दे ली। अब हम यहाँ पे प्लेट की मार्किंग करेंगे। दोस्तों, हम प्लेट कितने इंच की चौड़ाई में रखनी है ये हमें देखना है कि हमारी कमर और हमारी चेस्ट में कितना अंतर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लेट की चौड़ाई लेनी है। ठीक है, तो हमारी चेस्ट की मार्किंग हमने 10 इंच पे की है। कमर हमारी 30 इंच है, चौथा हिस्सा होता है 7.5 इंच, तो आपको 10 में से 7.5 इंच को माइनस कर देना है। तो हमारी प्लेट की चौड़ाई आएगी 2.5 इंच। ठीक है, 7.5 में मैंने 2.5 इंच प्लस किया है, तो मैंने यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लिया फिटिंग का और 2.5 इंच पे मैंने प्लेट की मार्किंग की है। अब यहाँ से हम 1 इंच सीधी मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम प्रिंसेस कट में शेप ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता चल गया है कि हमें प्लेट की चौड़ाई कितनी लेनी है। ये हम कमर और चेस्ट के भी अंतर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी चौड़ाई लेनी होती है। तो हमारी चेस्ट में और कमर में 8 इंच का अंतर है, तो हमें प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। अब हम फिटिंग वाली मार्किंग को मिला लेंगे और मार्जिन वाली मार्किंग को मिला लेंगे। अब जो हमारी बेल्ट है बंद वाली साइड है, यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे। जो आपकी प्लेट की मार्किंग है 3.8 पे आपने मार्किंग की, तो वहाँ तक गोलाई में मिलाएंगे। अब जो आपकी फिटिंग वाली मार्किंग है कमर वाली साइड, तो यहाँ पे ½ इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और ये हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई है। अब करेंगे यहाँ पे हम नेक की मार्किंग। तो नेक की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच, नेक की लंबाई रखेंगे यहाँ पे 6 इंच, नीचे से भी चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। एक बॉक्स तैयार करेंगे।
और अब इसमें हम अपने नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे। आगे वाले पार्ट में मैं 5 शेप बना रही हूँ, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी भाई शेप बना सकते हैं। तो ये आगे वाले पार्ट में हमारे बेल्ट ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तीरा वाली साइड हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर दिया है। आपने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर से अब आपको कटिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, अगर आपको भी ब्लाउज की कटिंग समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये हमारे आगे वाले पार्ट में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मेन पार्ट को उठाएंगे और अस्तर वाले पार्ट को मेन पार्ट के ऊपर रखेंगे और मेन पार्ट पे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा मेन पार्ट है, इसको भी हम फोल्ड करके रखेंगे। अस्तर वाले पार्ट को हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और जो आपका 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बाहर की साइड रखते हुए, क्योंकि जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे हमारा बॉर्डर है, तो बॉर्डर के साथ में इस तरीके से सेट करेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर भी हमारे में ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसमें हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। जो आपने बेल्ट की मार्किंग की हुई है बेल्ट की कटिंग करेंगे और जो प्रिंसेस कट के हमने शेप ड्रॉ की हुई है उस पार्ट को भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हम गोलाई देते हुए पहले बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें प्रिंसेस कट के पार्ट कट करेंगे। हमने जो 2.5 इंच की इसमें प्लेट ली थी उस कपड़े को हम कट करके अलग कर लेंगे। अब इसमें हम नेक की भी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट है, ये साइड वाले पार्ट है और ये हमारा मेन पार्ट है। अब इसमें मैं नेक की कटिंग कर लेती हूँ। जो आपने मार्किंग की है उसी के ऊपर से आपको कटिंग करनी है। अगर आपका साइज 38 है, कमर 30 है तो आप सेम इसी तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। अगर आपकी कमर या चेस्ट में भी 1 या 2 इंच का अंतर है तो भी आप इसी शेप में कटिंग कर लीजिएगा, आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा मेन पार्ट है इसके साथ में हम अस्तर को रखेंगे, मेन पार्ट को उल्टा करेंगे और इसके ऊपर अस्तर को अच्छी तरीके से अटैच कर लेंगे और चारों तरफ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम साइड वाले पार्ट में भी अस्तर को अटैच करेंगे। ये हमारे ब्लाउज के साइड वाले पार्ट हैं, इनको उल्टा करके रखेंगे, अस्तर को अच्छी तरीके से सेट करेंगे और चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम बेल्ट को तैयार करेंगे। ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट को सीधी साइड रखेंगे, इसके ऊपर हम अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और सिलाई लगाकर हम अस्तर को पलटकर बेल्ट को हम तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने अस्तर के साथ में अपने मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो हमने भी अस्तर को मेन पार्ट के साथ में अटैच कर लिया है। आप देख रहे हैं ये हमारे अस्तर के साथ में हमारे पार्ट अटैच हो गए। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। साइड वाले पार्ट, जो हमारे साइड वाले पार्ट है इसको मेन पार्ट के साइड में ज्वाइंट करेंगे। ये हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है, बेल्ट को भी हम इसके साथ में स्टिच करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है भाई प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज को स्टिच करने का। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो जो हमारे साइड वाले पार्ट है इनको इस तरीके से रखेंगे और पार्ट को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से जिस शेप में हमने इसकी कटिंग की हुई है उसी शेप में इसमें स्टिचिंग करनी है। ये हमारा एक पार्ट ज्वाइंट हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी ज्वाइंट करेंगे।
अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप किसी और साइज़ में भी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपके साथ में ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ये हमने बेल्ट को तैयार कर लिया, बेल्ट अटैच कर, अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से हम बेल्ट को और मेन पार्ट को पिन के साथ में यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से बेल्ट को हम अपने मेन पार्ट के साथ में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। साइड में जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब इसमें हम नेक तैयार करेंगे। तो मैंने नेक की पट्टी को कट कर लिया था। अब ब्लाउज़ के ऊपर हम नेक की पट्टी को रखेंगे और चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे। तो पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और पट्टी को अंदर की साइड हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट विथ बेल्ट प्रिंसेस कट में हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। अब हम पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और बाद में हम पट्टी में गले की तुरपाई करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारा 38 साइज़ में प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।